हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का चैप्टर हम सेट्स कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर से। सीधा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, इसके कुछ पार्ट्स हमने कर दिए थे और कुछ आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे, ताकि एक तो आपको बेहतर समझ पाए आप इस चैप्टर को, इन क्वेश्चंस को, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, इसलिए आपको होमवर्क के लिए दिए थे। अब बच्चों, जिसने ये क्वेश्चंस किए हैं होमवर्क में, बहुत अच्छी बात है बच्चों, अपने अपने आंसर चैट के माध्यम से आप सेंड कर दें। और जिसने नहीं किए थे वो यहाँ पे ध्यान देगा, और हम अभी यहाँ पे साथ में करेंगे बच्चों, साथ साथ। और जिसने कर लिए हैं वो चेक भी कर सकता है कि आपके क्या आंसर आए हैं, है ना। तो देखिए, थर्ड पार्ट तक हम कर चुके हैं। अब फोर्थ पार्ट, इसका क्या बोलते हैं फोर्थ पार्ट में? डी। ठीक है, डी सेट डी क्या है? x such that x is a prime number which is divisor of 60। रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं सब, ये तो आपको पता है। तो बताइए कि 60 के 60 के डिवाइजर कौन से हैं, किस किस नंबर से 60 भाग होता है। पहले तो हम ये चेक करते हैं। तो 1 से 60 को भाग कर सकते हैं, फिर 2 से भी, 3 से भाग कर सकते हैं, 4 से भाग कर सकते हैं, 5 से, 6 से, 7 से 60 भाग नहीं होगा, लेकिन 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं, 10 से हो सकता है, 12 से हो सकता है, 15 से हो सकता है, 20 से हो सकता है डिवाइड, और 30 से और 60 से। सभी संख्याएं हैं जिनसे हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो अब देखिए कि हमारे सामने क्या चाहिए हमें? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर सबको पता है, ऐसी संख्याएं जो एक से और अपने आप से डिवाइड होती हों, बाकी किसी से भी डिवाइड ना होती हों। तो इसमें प्राइम नंबर चेक करेंगे, 2, 3, फिर 4 नहीं होता लेकिन 5 होता है प्राइम नंबर। बस यही होते हैं 2, 3 और 5, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं होता। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं सेट डी क्या होगा? 2, 3 एंड 5, दैट्स इट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए, एक तरीका और है। हम क्या करते हैं, जो 60 है उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो कितने से? देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहां से सीधा हमें पता लग गया। देखिए, रिपीट हम करते नहीं है, कोई भी एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में रिपीट करते नहीं है, इसीलिए 2, 3 और 5 डायरेक्टली आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आप इजीली कर सकते हैं। बस आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ रखा है तो क्वेश्चंस बड़े इजी होने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसका फिफ्थ पार्ट हम करेंगे। क्या है फिफ्थ पार्ट? सेट ई है आपके पास, है ना। सेट ई है आपके पास। इसमें क्या बोला गया है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में कितने आपके यहाँ पे लेटर्स हैं ये देखेंगे। तो हम साथ साथ लिखते जाते हैं। सबसे पहले टी आता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें रिपीट नहीं करने, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना। टी हमने लिख लिया, फिर आर आ गया, फिर आई हम लिख लेंगे, फिर जी, फिर ओ। ठीक है, अभी तक कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है हमारा। फिर एन, टी, आर आई जी ओ एन। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ओ। देखिए, ओ ऑलरेडी आ चुका है, इसको हम छोड़ देंगे। फिर एम लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर टी ऑलरेडी आ चुका है, इसको छोड़ देंगे। आर भी आ चुका है, एंड में हम वाई लिख देंगे। तो ये लेटर्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। तो यही हो जाएगा सेट। इसी तरह ये कौन सा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया फिफ्थ पार्ट। अब हम सिक्स्थ पार्ट करते हैं। तो छठा पार्ट क्या है?
एफ, सेट एफ है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। तो बिल्कुल इसी तरह से कर दोगे आप। बी, फिर ई, टी दो बारी है तो उसको सिर्फ एक बारी लिखेंगे और ई को भी छोड़ देंगे, सिर्फ आर लिख देंगे, बी ई टी आर। बाकी रिपीट हो रहे हैं तो उनको हमने छोड़ दिया है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, इस क्वेश्चन में आपको रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं ये सेट्स और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इनको, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे आप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप ट्राई करो एक बारी, कोशिश कीजिए। देखिए एक पार्ट हम यहाँ पे साथ में कर लेते हैं अभी। सबसे पहले देखिए आपका सेट क्या है, 3, 6, 9 और 12। इसको डिस्क्राइब करना है हमें, तो किस तरीके से लिख सकते हैं ये चीज ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं x सच दैट x, और ये x क्या है, संख्या। संख्या देखिए यहाँ पे 3 है, सबसे पहले 3 आया, फिर 6 आया, फिर 9 आया, फिर 12 आया। तो हम सब में 3 3 ऐड करते जा रहे हैं। या फिर 3 का टेबल आपको आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो ये क्या है, सब 3 के मल्टीपल ही तो है, मल्टीपल है ना। या फिर गुणज आप बोल सकते हैं, गुणज है, ये सब गुणज है 3 के। तो गुणज सबको पता है क्या होता है। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से इसको लिख सकते हैं, संख्या 3 के, x क्या है, संख्या 3 के प्रथम। अब ये जरूर लिखने हैं स्टूडेंट्स, प्रथम 4 गुणज है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया है, क्योंकि सिर्फ पहले 4 गुणज दिए हैं, उसके बाद के नहीं दिए यहाँ पे। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, या फिर देखिए एक तरीका और है हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने का बच्चों। तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारे पास सेट है, देखिए x सच दैट x है ना, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3n, क्या है 3n। अब ये n क्या है, ये देखिए यहाँ पे n बोला जाता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए कैपिटल N जो है वो नेचुरल नंबर के लिए स्टैंड करता है, और जहां पे जो n है वो किस किस के बीच में आता है, 1 के बराबर या उससे बड़ा है, लेकिन वो 4 के बराबर या उससे छोटा है। तो देखिए x क्या है, 3n है, 3n है। n को हम बारी बारी रख के देखते हैं। 3 को 3 की जगह अगर 3 n की जगह 1 रखा तो 3 आ गया, n की जगह 2 रखा तो 6, n की जगह 3 रखा तो 9, n की जगह 4 रखा तो 12, ये आ जाता है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, जो आपको रोस्टर फॉर्म में ये सेट दिया गया था। तो इस तरह से इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। और बाकी के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एक बार ट्राई करेंगे आप सॉल्व करने की, और आंसर बताएंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये सबने कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट अगर हम करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है 2, 4, 8, 16, 32 ये संख्याएं हैं। इनको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं आप किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में करेंगे, x सच दैट x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हमें ये पता चला है कि ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। मतलब क्या हो रहा है
कि हर बार ये जो 2 है इसका हम क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का हम डबल कर दे रहे हैं, या फिर 2 है 2 की घात 1 कितना होता है, 2 ही होता है। 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 की घात 3 कितना होता है, 8। 2 की घात 4 कितना होता है, 16। 2 की घात 5 कितना होता है, 32। ठीक है, तो यही दिए हैं आपको नंबर। तो कुछ इस तरह से करें कि हमारे पास समुच्चय निर्माण में हम इसको लिख सकें। तो हम यहाँ पे अगर x को लिखते हैं 2 की घात n के बराबर। मैंने क्या किया, देखिए 2 तो हर जगह सेम ही आ रहा है, बस जो इसकी घात है वही तो चेंज हो रही है। तो 2 की घात n कर दी हमने, और यहाँ पे n क्या हो जाता है, n नेचुरल नंबर है। n नेचुरल नंबर है, और क्या है, जहां पे n कहां से कहां तक जाता है, n 1 से, ठीक है, 1 से बड़ा या उसके बराबर है, और n 5 तक यहाँ जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि 5 के बराबर या उससे छोटा है। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन का। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स ये। उसके बाद थर्ड पार्ट इसी तरह हम देखेंगे कि क्या हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे 5, एक उसके बाद है 25, 125 और 625। तो यहाँ पे देखिए कौन सा तरीका आप लगा सकते हैं, किस मेथड से आप कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर सा ये क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट है उसी के जैसा थर्ड पार्ट है। तो इन सेकंड पार्ट को नोट डाउन कीजिए, थर्ड को आप खुद सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने सेकंड पार्ट में 2 की घात n किया, इसी तरह यहाँ पे 5 की घात n कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 5 की पावर 1 हो जाता है, ये 5 की घात 2, ये 5 की घात 3 और ये 5 की घात 4। तो इसी तरह से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं सोल्व। तो बच्चों ये मैं हिंट दे दी है आपको, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और आप होमवर्क में बोल सकते हैं इसको, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में हम क्या देखते हैं, 2 4 6 और ये आगे कंटिन्यू होता जाता है इसी पैटर्न में। तो क्या चीज है ये 2 4 6? तो हम देखेंगे 2 4 6, इसके बाद क्या आना चाहिए, अगर ये पैटर्न देखें तो इसके बाद 8 आना चाहिए, फिर 10, फिर 12। तो क्या कर रहे हैं हम, सब में 2 2 ऐड करते जा रहे हैं, है ना, सब में 2 2 ऐड करते जा रहे हैं। और ये जो संख्याएं हैं ये कौन सी हैं, ये इवन नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। क्या आ रहे हैं, इवन नंबर्स, या फिर आप बोल सकते हैं इसमें सम प्राकृत संख्याएं हैं ये। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x such that x एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं आप इसको सॉल्व। अब फिफ्थ पार्ट इसका देखिए, पांचवा जो भाग है उसमें है 1 4 9 फिर 100 तक है। तो ये कैसे आप कर सकते हैं, यहां से एक चीज हमें इजीली पता लग जाती है कि जैसे 1 है वो क्या है, 1 का वर्ग है 1। अगर 2 का वर्ग होगा तो 4 आएगा, 3 का वर्ग होगा तो 9 आएगा। तो पैटर्न हमें पता लग गया कि भाई 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, हम यहाँ पे वर्ग कर करके लिख रहे हैं। और लास्ट क्या है हमारे पास, लास्ट ये चलता जाएगा, कंटिन्यू होता जाएगा, और एंड में आ जाएगा 10 का वर्ग कितना होता है, 100। ये चीज हमें पता है। तो इसी की हेल्प से हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x सच दैट x बराबर है n का स्क्वायर। ठीक है, n का वर्ग है। और यहाँ पे n जो है वो बिलोंग्स टू, n किसको बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है बच्चों
नेचुरल नंबर को, है ना। और यहाँ पे क्या हो सकता है, अब देखिए इस बारी हमारे पास जो पावर है वो सेम है, n की वैल्यू चेंज करनी है ना। कहां से कहां तक, n की वैल्यू 1 से लेके कितने तक चाहिए हमें, 10 तक चाहिए, है ना। दैट्स इट। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिए गए हैं कुछ सेट्स। तो इसमें क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं और इनको रोस्टर रूप में आपको लिखना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो बोला गया है कि सेट ए जो है वो क्या है, x such that x is an odd natural number। अब odd natural number क्या हो जाते हैं बच्चों, जैसे एक नेचुरल नंबर तो होते हैं 1 2 3 4, है ना, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन हमें चाहिए ऑड, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने इवन लिखा था तो ये ऑड हो जाते हैं, फिर इसके बाद जो 5 आता है वो सब ऑड हो जाते हैं। तो इनको हम सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो 1 3 5, है ना। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं, 7 9 एंड सो ऑन। सेट बी है उसको लिख सकते हैं x such that x is an इंटीजर, है ना। x क्या है, इंटीजर है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक चीज है कि -1/2 से लेके 9/2 तक है ये, है ना। इसको अगर दशमलव में हम कन्वर्ट करते हैं तो -0.5, 1/2 कितना होता है, 0.5, और ये हो जाता है 4.5। तो इसके बीच में क्या है, एक इंटीजर है बच्चों। अब इंटीजर आपको पता है क्या होता है, इंटीजर दशमलव में तो नहीं आता। तो -1 0.5 से बड़ा इंटीजर कौन सा होना चाहिए, -0.5 से बड़ा इंटीजर 0 होगा, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है। फिर उससे बड़ा 1 2 3 और 4। हम यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए ये बोला गया है कि भाई 4.5 से छोटा होना चाहिए। ये जो इंटीजर लिखेंगे आप, x की जगह ही तो लिखा है, तो 4.5 से छोटा होना चाहिए, और ये -0.5 से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से लिख सकते हैं आप इस इंटीजर को। तो इनको बच्चों नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लिया आप सबने। देखिए ऐसे ही हम इसके बाकी पार्ट्स कर सकते हैं। एक पार्ट में और यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो थर्ड पार्ट है, इसमें क्या बोला गया है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, और एक्स स्क्वायर है वो 4 के बराबर या उससे छोटा है। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर या उससे छोटा आएगा। अब देखिए अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से बड़ा आ जाएगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा। -1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और -2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए हैं, अच्छे से नोट डाउन किया है। तो बच्चों अब जो लास्ट के आपके 3 पार्ट हैं ये आप होमवर्क में जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।